अंकल रेड लाइट देख लो। लगाओ भाई 390 का लगाओ, हमें नीचे 250 का हटाओ इसे। अविराल भाई को देखते हैं ये लगवाने के बाद गिल्ट होता है या 10,000 रुपये वसूल लगते हैं। ऐसा इन्होंने लिखा हुआ था, ऐसा हम इनकी बात बड़ी कर रहे हैं, अपनी नहीं चला रहे। ऐसा कहना है। देखो ये बेचने के लिए तो कहते तो बहुत कुछ है, हम तो खुद अपना इम्प्लीमेंटेशन पे यकीन करेंगे। वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा वीडियो जिसके बारे में मेरे को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं था। बेसिकली सुना था कि यार पावर ट्रॉनिक्स होते हैं कि पावर ट्रॉनिक लगा लो, बाइक की जो परफॉर्मेंस है बूस्ट हो जाती है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यार पावर ट्रॉनिक लगाने के बाद आपके जो BHPs हैं उनके अंदर इंक्रीमेंट आता है। बट आज अपन लगा रहे हैं इसके अंदर एक यूनिक चीज़। ये हमारे अविराल भाई कहीं से ढूंढ के लेके आए, बताऊंगा क्या है। फ्यूल एक्स ऑटो ट्यून। बेसिकली ये आप लोग कह सकते हो कि एक तरीके से ना आपकी बाइक का जो लो एंड टॉर्क है उसको अच्छा कर देगा। हाई गियर्स पे आप चला नहीं सकते, मान लो 5-6 गियर पे आप 30 की स्पीड पे नहीं चला सकते, नहीं कंफर्टेबल रह पाती। वो कहते हैं कि गियर छोटा करो, छठे उस चीज को थोड़ा इंप्रूव कर देता है और बाइक की वाइब्रेशन कम कर देता है। और भाई पता है जैसे अगर मैं इसको छठे गियर में चलाना चाहूँ ना 55 पे भी ऐसा लगता है कि बहुत इंजन पे प्रेशर पड़ रहा है, नहीं चल पाती। तो वो एक चीज़ रहती है इसके साथ। तो अब यहाँ पे भाई देखो सीन क्या हो रहा है। अब ये अविराल भाई ये आपने कितने का खरीदा है भाई? ये वैसे 9,990 रुपए का आता है, मतलब कि 10,000 रुपये का है। भाई देखो कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, भाई ने खुद अपने पैसों से पे करके खरीदा है, क्योंकि उनको थोड़ा सा ना अपनी बाइक में लो एंड टॉर्क चाहिए था। तो ये खड़ी अविराल भाई वाली ड्यूक 390। इधर आशु भाई ने हमारे जंग छेड़ दिया। आशु भाई हथियार दिखाओगे एक बारी, कहाँ है भाई? ये एक छोटी सी आइटम है, मतलब आप लोग कह सकते हो कि अब एक तरीके से ये फ्यूल वाला सारा हिसाब किताब मैनेज करने वाली है। और सबसे आसान बात हाँ जी मिस्टर। और एक ये स्विच है, और एक ये इसका स्विच है जिससे भाई इसका जो पूरा मतलब आप कह सकते हो इसको कंट्रोल करोगे। कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। अभी आशु भाई को कनेक्शन करने देते हैं। और इजीली कनेक्ट होता है, इतना इजी प्लग एंड प्ले है ना इसका, इसलिए भी और एक सबसे अच्छी चीज़ क्या, वायर कट नहीं होगी। कल के दिन को कोई वारंटी वॉइड का चक्कर नहीं है। ये इसके 2 प्लग हैं यहाँ पे लगाए, ये बाइक के अंदर होंगे आशु भाई। लैम्डा सेंसर्स बोलते हैं। हाँ लैम्डा सेंसर, या फिर अगर सरल भाषा में बोला जाए तो O2 सेंसर, जो कि आपको इजीली कंफर्टेबली आप लोग समझ सको। अब भाई यहाँ पे प्रॉपर एक कनेक्शन करेंगे आशु भाई। और वायर की अगर क्वालिटी की बात करी जाए ना तो नो डाउट भाई वायर की क्वालिटी देखने में तो अच्छी लग रही है, हैवी वायर लग रही है। अब कितने दिन तक हैवी रहेगी कितने दिन तक नहीं रहेगी आई डोंट नो, एक बार देख लो भाई ये रही। और फ्यूल एक्स अब यहाँ पे आशु भाई प्रो वर्जन है, इसमें लाइट वाला भी आता है। प्रो वर्जन में 10 सेटिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, मैप 10 लेवल तक हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो चीज़ मैं आपको अभी अच्छे से जब बताऊंगा जब ये इंस्टॉल हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए एक बार मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ भाई। ऐसा फ्यूल एक्स ऑटो ट्यून प्रो करके इसका बॉक्स आता है। और ये इसके ऊपर आप लोगों की भैया जो चीज़ें आप कर सकते हो आफ्टर मार्केट, इसके साथ एग्जॉस्ट लगाओगे तो परफॉर्मेंस और बूस्ट होगी, एयर फिल्टर डालोगे तो और अच्छी होगी। अगर इसको आप लोग मतलब देख रहे हो, इससे समझ में आ रहा होगा। ऑटो एक्सटर्नल टेम्परेचर अडेप्ट, मतलब अगर जैसे किसी भी टेम्परेचर पे जा रहे हो, ज़्यादा कोल्ड में जा रहे हो, ज़्यादा ठंडे में जा रहे हो, ज़्यादा गर्म में जा रहे हो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों को ना अडेप्ट कर लेगा अपने आप, समझ जाएगा कि हाँ भाई मुझे कितने फ्यूल अब देना चाहिए। ऑटो एल्टीट्यूड अडेप्ट भी है, अगर लद्दाख वगैरह जाते हो तो एल्टीट्यूड पे बाइकें बंद नहीं होने लगती तो वो टेंशन भी नहीं रहेगी। वाटर प्रूफ है इसका बटन जो खराब नहीं होगा। हीट रेजिस्टेंस भी है क्योंकि ड्यूक 390 आग बहुत फेंकती है तो हीट से खराब नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, शॉक प्रूफ, झटके नहीं मारेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट गाइज 24 महीने मतलब कि ऑलमोस्ट 2 साल की इसके साथ वारंटी आती है। क्या लगता है विराल भाई 2 साल के अंदर वारंटी क्लेम करनी पड़ेगी? नहीं, उम्मीद है ना करनी पड़े। तो भाई ये ऐसा कुछ भैया फ्यूल एक्स प्रो का अपना सौदा है। और ये ड्यूक 390 की हीट भी कम करता है, ऐसा इनका कहना है। ऐसा कहना है। देखो ये बेचने के लिए तो कहते तो बहुत कुछ है, हम तो खुद अपना इम्प्लीमेंटेशन पे यकीन करेंगे। हम अपने आप कर लेंगे। अब बस इसको लगा रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप बताइए कस्टम मोटर शॉप आपको क्या लगता है, कुछ करेगा नहीं करेगा रियल लाइफ में? कुछ नहीं। लेट्स सी। नहीं अभी तक अपने थॉट्स क्या है? मेरे को जो लगता है कि थोड़ा बहुत काम करेगा, थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसा लगता है कि फर्क पता चलने लगेगा। माइट बी पॉसिबल। देखो अगर कोई चीज कंपनी क्लेम कर रही है, प्रोडक्ट बनाया, कुछ ना कुछ तो वर्क होगा। बिल्कुल यो कंपनी काफी ट्रस्टेड है ना, रेस डायनामिक्स ने। और पावर ट्रॉनिक्स का ना जितने भी मतलब BHP वगैरह बढ़ाने वाले, जिन लोगों को BHP बूस्ट पसंद है ना, जैसे RC390 BS3 को लोग काफी ज्यादा BHP वगैरह बूस्ट करते हैं, तो वो लोग बहुत पावर ट्रॉनिक यूज करते हैं। और पावर ट्रॉनिक रियल मायने में भाई अच्छी चीज है। इवन दो इसमें सीन क्या है कि आपको क्विक शिफ्टर भी मिलता है इनमें से। लेकिन वो अगर आप पावर ट्रॉनिक की किट लगवाते हो वो किट के साथ ही वर्क करेगा। पुरानी ड्यूक 390 में, पुरानी RC390 में कोई शिफ्टर लग जाता है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो, समझ रहे हो? अब भाई ये तो देखो यार मेरे लिए भी नया कंसेप्ट है, मेरे को आइडिया नहीं इस चीज़ का। अब जैसे हम बाइक्स पे वीडियो बनाते हैं तो वो चीज़ के हम यूज टू हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं। अब ये चीज़ पहली बार लगा रहे हैं। अविराल भाई आपने इसमें पावर ट्रॉनिक देखा था, कितने का आ रहा है इसका? शायद 25 के आसपास आ रहा है विद क्विक शिफ्टर। नहीं सॉरी 30 के आसपास आ रहा है विद क्विक शिफ्टर। विदाउट क्विक शिफ्टर 10,000 का, 13,000 को क्विक शिफ्टर है, ऐसा अप्रॉक्स मान के चलो अगर अलग से लेते। अच्छा तो मतलब अगर हम पावर ट्रॉनिक लेते तो वो कम से कम आता 20,000 रुपये का। तो भाई ये चीज़ आई है 10,000 रुपये की, वो चीज़ आती 20,000 रुपये की। अब अविराल भाई को देखते हैं ये लगवाने के बाद गिल्ट होता है या 10,000 रुपये वसूल लगते हैं। अब ये एक ये सवाल बन चुका है। बट ठीक है, सवाल भी थोड़ी देर में ही जवाब आने वाला है इसका, स्पेशली इसी काम के लिए। आज रात को टाइम क्या हो रहा है, एक बार टाइम दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। देख लो गाइस, लेट नाइट काम चल रहा है, नाइट पे भी जाना है। ओए टाइम दिखा दे, तुम दिखाना भाई।
मस्त है। हवाबाजी भाई, हवाबाजी। कितने 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 35 नहीं 3540। संडे नाइट में ले गाइस आप लोग देख रहे हो आदमी कितना हरामी है। मैंने टाइम क्या हो रहा है 30 नहीं भाई, पूछने का तरीका अलग था। 35400 वॉच के प्राइस बताए हैं भाई, टाइम नहीं बताया। भाई तुमने पूछा कितना, मैंने बोला 927। मेरे को कितना है? क्या टाइम है, टाइम दिखाओ। चलो अब हवाबाजी बहुत पेल ली। 928 लो भाई, 9:28 हो रहे, 9:30 बज कल रहे हम हैं। सुपर बाइक्स लेके जा रहे हैं, ये गाड़ी सुपर बाइक्स को पेलेगी कल इसकी वजह से। अब देखो भाई इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। बाकी आशु भाई लगाना तो इजी है ना, कोई खुद भी लगाना चाहे तो लगा सकता है मैनुअल पढ़ के। प्लग एंड प्ले वाला सीन है, तो कोई ऐसी टेंशन वाली चीज़ नहीं है। ज़्यादा किसी को थोड़ा इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ प्रैक्टिकल करने का मन हो तो भाई कर लेना खुद। थोड़ा मशी हो तो कर। बाकी तो ठीक है यार, देखो लगने देता हूँ, देखते हैं इसका क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता है। ये सही है, इसकी प्लेसमेंट सही निकाल लिया आशु भाई। Placement सही है ना। ठीक है, परफेक्ट है, पता भी नहीं चलेगा। और इसके अंदर भाई ऐसा कह रहे हैं विराट भाई की लाइट भी जलती है। जिस लेवल पे रखोगे उतनी बार लाइट ब्लिंक करेगी। अगर अच्छा, एक बार 3 बार ब्लिंक करके फिर बंद हो जाएगी। 3 बार ब्लिंक करके उससे आपको पता लग जाएगा कि थर्ड लेवल पे चल रही है, जो स्टॉक लेवल। और हाँ, लेवल से सही याद दिलाया, एक चीज़ दिखाता हूँ। लेवल बढ़ेगा तो खोलना है विराट भाई, इसकी हिसाब किताब खोलना है इसका। गाइस इसके ऊपर ना एक बड़ी पते की चीज़ है ये इसके लेवल्स हैं। अगर आपको बेसिकली इसका मेन काम क्या है, बस ये फ्यूल का जो वो है ना फ्लो हल्का सा उसको इंक्रीज़ करेगा। 3 लेवल पे रखोगे स्टॉक, अगर इसे कम करोगे तो भैया ये फ्यूल कम हो जाएगा, फ्यूल कम जाएगा, एवरेज अच्छी आएगी और झटके मारेगी। और नीचे की तरफ करोगे तो फ्यूल ज़्यादा पिएगी और स्मूथ चलेगी। बस यही फंडा है इसका। बस यही चीज़ है। वाइब्रेशन कम आएगी, हीट कम प्रोड्यूस करेगी। ऐसा इनका कहना है। अभी देखते हैं कितनी करेगी कितनी नहीं करेगी। लेट्स सी गाइस। गाइस स्टोरी कुछ यहाँ आ पहुँची है। हो गया भाई, चालू हो गया। गाइस थोड़ा सा रायता फैल गया था, समेट लिया विराल भाई ने। तो कहाँ गया भाई वो? अच्छा लगा दिया भाई आशु भाई। यार यहाँ पे गाइस इसकी ना वायरिंग लगाने में बड़ा इशू हो रहा था। ये साली अंदर बाहर दिक्कत क्रिएट कर रही थी। ना वो डिब्बी है ना, वो अंदर डालने में इनको दिक्कत। कहाँ पे लगाया है वो? ये अंदर है। यहीं पे अंदर है। पता है गाइस इसका बेसिकली सीन क्या हो रहा है? ये है नेकेड बाइक, इसमें इतनी जगह नहीं होती कि प्लास्टिक के अंदर चीज़ें छुपा सके। मोस्टली चीज़ें ओपन रहती है। वैसे आशु भाई अगर चाहते तो यहाँ भी लगा सकते थे। इसके पीछे भी इन्होंने लिखा हुआ था कि ये हीट प्रूफ है, फूकेगा नहीं, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ था। ऐसा हम इनकी बात बड़ी कर रहे हैं, अपनी नहीं चला रहे। यहाँ पर वायर दिखती है ना, इस वजह से। हाँ थोड़ा गंदा दिखता बस ये है, बट सही है अपना अंदर प्रॉपर छुप गया है। अब गाइस मैं आपको इसका बटन दिखा देता हूँ। ये हमने यहाँ पे इसका बटन लगा दिया और ये देखने में ना ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई कुछ यहाँ पे आउटडेटेड सा या फिर अलग से बटन लगा है। इसकी लाइट कैसे चलेगी आशु भाई? चार्जिंग वाला जो है माइनस, ओहो यहाँ पे इसे काउंट करना पड़ेगा। प्लस की तरफ करेंगे तो वो मतलब 10 की तरफ, माइनस माइनस दबाते हैं अब हम, बिल्कुल माइनस पे ले आते हैं इसे। अब यार पता नहीं चल रहा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि अब ये एक बार ब्लिंक हुई तो अब ये 1 पे आ चुका है। ठीक है, अब हम इसे 3 बार करते हैं, 1 2 3। नहीं, एक बार दबाना है, बस दबाना एक बार है। अच्छा मतलब एक बार दबाना देखो है? मैं बताता हूँ। हाँ। मैंने 0 कर दिया था अविरल भाई, 0। एक बार दबाना है। हाँ 1 2 3 4 5 5 पे है अभी ये। अच्छा अभी 5 पे अब है। इसको अपन 6 पे कर देते हैं। एक बार और दबा दिया। हाँ ये क्या होगा? अच्छा अच्छा, एक मिनट कैसे टाइम देना पड़ेगा? नहीं यार, 5 6 7 8 पे हो गया, 8 पे हो गया। अच्छा थोड़ा मतलब इसका जो बटन है उसको दबाने का तरीका ऐसा है कि 8 पे हो गया। अब ये मतलब अपना 8 पे अपनी पावर दिखा रहा है। अब अविरल भाई 2 बार और दबा के पूरा मैक्स करो इसे। पूरा 10 पे। पूरा 10 पे हो गया मैक्स पावर। अब ये चलाने के बाद पता लगेगा कि सही में इसने कितना काम अपना करा है। तो चलाएं फिर। पहले चलो। चलाएं या पहले स्प्रॉकेट लगाएं? स्प्रॉकेट भी लगा दो, 390 का ही कर दो सब कुछ। ठीक है, इसमें भाई आगे ना विरल भाई ने स्प्रॉकेट चेंज कराई थी। किसी ने बोला था कि ड्यूक 250 की लगा लोगे तो लो एंड टॉर्क और जर्क नहीं मारेगी, वो बेहतर हो जाएगा। लो एंड कुछ फर्क पड़ा था, फर्क बुद्ध बनाने वाली बात हो गई थी। उल्टा टॉप एंड और कम हो गया। फर्स्ट गियर में जहाँ पहले 50 पार करती थी, अब 45 पे अटक जाती है। लगाओ भाई 390 का लगाओ, हमें नहीं चाहिए 250 का, हटाओ इसे। तो भाई इसके अंदर वो चीज काम करना ही नहीं हमें नहीं चाहिए भाई। 300 इसलिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए। अब इसके अंदर भाई 390 का वो लगवाते हैं आगे की स्प्रॉकेट। और बस 2 मिनट का काम बचा है आशु भाई का। चाबी बंद कर दो, खामखा ये बिजली घर ऑन हुआ पड़ा है। अब देखते हैं भाई ये फ्यूल एक्स प्रो कुछ काम करता भी है या फिर नहीं करता है। तो भाई देखो इसके अंदर हमने वो लगवा लिया है फ्यूल एक्स प्रो, है विराल भाई? भाई लगवा तो लिया है। पूरा लगवाने के बाद में रिजल्ट तो कुछ ऐसी है। देखो हमने टेस्ट आउट कर लिया। अब हम एक बार इसको चला के देखेंगे और फिर मैं आपको एक बार अपने ड्यूक असूर से भी कंपैरिजन में दिखा दूंगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड ड्यूक 390 और एक फ्यूल एक्स प्रो लगी हुई ड्यूक 390 को चलाने में क्या फ़र्क समझ में आता है। उसमें उन्होंने बोला है कि कोई है नाम का फर्क। सिर्फ नाम का।
क्योंकि उसमें इन्होंने बोला है कि एक तो पावर में फ़र्क आएगा, स्मूथनेस में फ़र्क आएगा, क्विक शिफ्टर अच्छा चलेगा और वो लो एंड टॉर्क तो होगा ही होगा। कुछ भी नहीं हुआ, इससे अच्छा तो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा देता मैं। वही काम किया है जो एमआईटी यूनिवर्सिटी में करते हैं, ब्राउजर में देते हैं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। होता कुछ नहीं है। सो गाइस देखो, सबसे पहले अपने को इसका चेक करना है लो एंड टॉर्क। थर्ड गियर में चलना है, अपन ट्राई करते हैं इसको थर्ड गियर पे 2000 आरपीएम पे चलाने की। थोड़े झटके तो मारे इसने, और स्पीड कम करूं, 17 पे थर्ड गियर पे झटके मार रही है भाई। अब यही सेम चीज़ जो मैं इस पे टेस्ट आउट करूंगा वही सेम चीज़ अपनी ड्यूक पे भी करेंगे, जिससे अपन डिफरेंशिएट कर सकें। अब उन्होंने कहा था कि भाई क्विक शिफ्टर और अच्छा हो जाएगा, तो केटीएम कहता है कि ड्यूक का क्विक शिफ्टर आप लोग 50 की स्पीड के पास जाके यूज़ करो, बट मैं 40 पे यूज़ करना चाहूँगा। हल्का सा भाई जर्की है, झटका मार रही है ये। डाउन शिफ्ट करें, डाउन शिफ्ट तो ठीक हो रहा है, थोड़ा हाई स्पीड पे। वैसे वेल गाइस अगर देखो हाई स्पीड पे अगर बात करी जाए ना क्विक शिफ्टर की, तो हाई स्पीड पे तो अच्छा काम कर रहा है। व्हीली हो जाएगा एक, अभी नहीं, रोड ठीक नहीं थी। अविराल भाई कह रहे थे कि अगर इसको सेकंड से थर्ड गियर पे लाना है तो 2500 आरपीएम पे लेके आओगे तब आएगी ये। अब जैसे भी ये 2500 पे है, हाँ यार आ गई सेकंड से थर्ड गियर पे 2500 आरपीएम पे। क्लचलेस कह रहा हूँ मैं, फोर्थ पे भी आ गई। अब फोर्थ गियर पे कितना कंफर्टेबल है 30 की स्पीड पे, ये भी देखते हैं हम। और स्पीड कम करता हूँ, जैसे कि अभी ये फोर्थ गियर पे चल रही है, झटके मार रही है बहुत बुरे तरीके से अभी। मतलब कि मगर ये है कि 24-25 चल पा रही है फोर्थ गियर पे। देखो पूरा टॉर्क ख़त्म हो गया है, क्योंकि यार ये बाइक जो है ये छोटे गियर पे चलने के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि बनी नहीं है। बट यार अगर देखो मैं रियलिटी बताऊँ, फ्यूल एक्स प्रो से चेंजेस के मामले में बात करी जाए तो यार जनरली कोई भी फ़र्क नहीं लग रहा है। अभी मैं इसको थोड़ा सा और लंबा लेके चलता हूँ, देन अपन चेकआउट करते हैं कि हाँ भाई क्या कुछ फ़र्क है भी या फिर सिर्फ मतलब बस बातों का ही है। अविराल भाई थर्ड से फोर्थ गियर में 70-80 की स्पीड पे तो अच्छा शिफ्ट करा है इसने। हल्का सा लैग हुआ क्विक शिफ्टर में, था पहले भी। मतलब यार मगर अगर सच बात करें, जैसे कि मतलब जो 10,000 रुपये की इतनी एक्सपेंसिव आइटम है, वर्थ नहीं है इसकी यार। वर्थ क्या, मतलब पैसा वेस्ट हो गया, टोटली पैसा वेस्ट है। का मेरे को नहीं पता इसमें अंदर फ्यूलिंग का क्या होगा क्या नहीं होगा बस। और ये और है कि इसका जो ये भाई ये है ना, इसका फ्यूल एक्स प्रो जो ये है, इसको हमने 7 पे चला के देख लिया, मैंने 7 पे भी चला लिया, 10 पे भी चला लिया, कोई फ़र्क नहीं लग रहा है यार। आपने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा लेगा, क्योंकि मेरी बाइक को और इसको चलाने में कोई फ़र्क ही नहीं महसूस हो रहा है। चलो गाइस अभी तो मैं कह सकता हूँ मैंने छोटा चक्कर मारा है, अभी अपना जहाँ डीसी तक चल रहे हैं वहाँ पे चला के देखते हैं कितना फ़र्क लगता है ना। चलो भाई अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसी स्टेटस है। वैसे गाइस एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ भाई, इस बाइक के अंदर ना विराल भाई ने वो वाला इंजन ऑयल डलवा रखा है, मोट्यूल 300V, कहते हैं बहुत तगड़ी लाइट है। जरा इसके अंदर जो डीजल लाइट लगवा रखा है विराल भाई ने, वो तो ऑन कर लूँ भाई, बहुत तगड़ी लाइट है इस बाइक की। मतलब ये एडिशनल ऑक्सिलरी, ऐसा नहीं स्टैंडर्ड। चले चलो भाई चल पड़े हैं। तो बेसिकली देखो अब हम बात करते हैं उसका फ्यूल एक्स प्रो का। तो गाइस जनरली मैं किसी भी बंदे को, सिंगल बंदे को भी रिकमेंड नहीं करूँगा वो चीज़, क्योंकि यार हमने लगाया, हमें खुद को कोई डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, तो यार आई डोंट थिंक कि आप में से कोई लगाना, ठीक है। 10,000 रुपये बेकार करने वाली बात है। अविराल भाई खुद भी डिसअपॉइंट हुए हैं इस चीज़ से, ठीक है। अब तो जब अविराल भाई कह रहे हैं कि यार मेरे को पर्सनली खुद को नहीं मज़ा आ रहा, तो अब उनका कहना है कि यार अब वो रिटर्न पॉलिसी रहती है, कह रहे हैं अब रिटर्न करूँगा, जो भी कुछ होगा वो अब चेकआउट करेंगे। बट पर्सनली भाई नहीं मज़ा आया। बाकी यार देखो ओवरऑल जैसा कि मतलब इसको क्या सोच के लगवाया था कि लो एंड टॉर्क अच्छा हो, तो लो एंड टॉर्क पे सच भाई इतना नहीं फ़र्क पड़ा है। जैसे मेरी केटी ड्यूक उठती है वैसी ये भी उठ रही है। व्हीली लग रही है, व्हीली भाई ओपी, राइट राइट राइट। अंकल रेड लाइट देख लो। अरे भाई हद कर रखी है लिटरली। लो कुदाएंगे, मुझे पता था भाई, मुझे पता था ये आदमी कुदाएगा, मुझे पता था विराल भाई। हाँ भाई अविराल भाई तो मजे लिए जा रहे हैं, कह रहे हैं आप आ जाए। मगर भाई ओवरऑल फ्यूल एक्स प्रो की बात करी जाए तो
दिस इज नॉट वर्थ टू बाय। भाई अमेजिंग व्हीली पाजी, मजा आ गया, इस वाली में मजा आ गया।